हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके भी। एंड उसके बाद लेना होगा आपको नीट यूजी का हमारा सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा लगाते हो और आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा कोड LOVE10 स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देख सकते हैं, LOVE10 यूज़ करते हो तो आपको मिलता है 10% ऑफ सीधे, जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और फाइनली हम कंक्लूड किए थे कि ब्रेन जो है वो बॉस है पूरा। तो अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम है, उसके बारे में भी जान लिया जाए कि ब्रेन तो ठीक है, ब्रेन तो होता ही है, लेकिन अकेले ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन आपका यहाँ से चल के तो जाता नहीं है। यानी कि ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी बॉडी में स्प्रेड है, और जो ब्रेन के मैसेजेस ब्रेन से लेके जाती हैं और बाकी बॉडी से ब्रेन तक लेके आती हैं, है ना? तभी तो एक ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तभी तो ब्रेन कहेगा कि अच्छा ठीक है ये करो, अच्छा ठीक है वो करो। तो यानी ब्रेन से कनेक्टेड भी कई सारी चीज़ें होंगी, कुछ वायर्स होंगे सिंपल, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं। आप समझ लीजिए वायरिंग जैसे होती है घर की, आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है ना? वो कैसे होता है? स्विच आपने ऑन किया लेकिन लाइट वहाँ की जल गई, क्योंकि बीच में तार होते हैं, कनेक्शन होती है, वायरिंग होती है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए नर्व्स होती हैं जो आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी के जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं। आप अब जैसे आप चुभ या कुछ भी करिए, ठीक है, तो आपको फील होता है दर्द ना, तो वो दर्द कैसे फील हो रहा है, तो कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, वो आता है न्यूरल सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अब जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है CNS, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपका ब्रेन, जो मेन ब्रेन होता है वो होता है, और ब्रेन से ही क्या निकलता था जो वर्टिब्रल कॉलम में जाता था? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ठीक, जो वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू नीचे जाता है। ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एक्चुअली ब्रेन है। अब दूसरी चीज होती है जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारे थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है ना, उसी से ढेर सारी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। तो अब टेक्निकली आपने देखा कि, और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या सिंपल दूसरे शब्दों में स्पाइनल कॉर्ड कहें इस केस में, तो उससे हमारी ढेर सारी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, और ब्रेन से भी। वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इन शॉर्ट अभी आप याद रख लीजिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ढेर सारी वायरिंग निकलती है, जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, जो अलग अलग काम करेंगी। कैसे करेंगी, क्या करेंगी, सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो नर्व फाइबर्स की बात कर रहे हैं हम, जो नर्व्स हैं वो नर्व फाइबर से बनी हुई होती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जो आपके यहाँ तार आ रहा है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ना, उस कोटिंग को आप छीलेंगे तो अंदर आपको पतले पतले कॉपर का तार या एल्यूमिनियम का तार, जिसका भी तार होगा, उसके पतले पतले वो दिखते हैं ना। तो वैसे ही है ये नर्व है, उसके अंदर छोटे छोटे नर्व फाइबर्स होते हैं। और नर्व फाइबर किस चीज़ का पार्ट होगा? नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसमें अब 2 तरीके के फाइबर्स हैं। एक होता है एफेरेंट। एफरेंट क्या होगा? बेसिकली अब आप समझ गए कि अच्छा यही वायरिंग है जो क्या कर रही है, हमारे बॉडी में क्या क्या हो रहा है वो ब्रेन तक पहुंचा रही है, और ब्रेन में क्या, और फिर ब्रेन जो ऑर्डर देगा वो ऑर्डर टिश्यूज तक पहुंचा रही है, ठीक है ना। तो अब इन्हीं में डिवाइडेड है ये। एफरेंट क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करती हैं टिश्यूज या ऑर्गन से ब्रेन तक,
मतलब पूरी बॉडी से ब्रेन तक लेके आती हैं, ब्रेन के पास ला रही हैं, वो है एफरेंट। और दूसरी होती है इफरेंट। ए और ई का फर्क है, ए वाली याद रखिएगा कि ब्रेन के पास आ, तो ए, और दूसरी ई है जो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ए आप याद रख लीजिए ब्रेन के पास आ, यानी ए। एफरेंट वाली जो है वो ब्रेन पे ला रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ला रही है। फिर ब्रेन जो ऑर्डर दे रहा है वो कौन लेके जा रही है, वो इफरेंट लेके जा रही है। और कहाँ लेके जाएगी, उन्हीं टिश्यूज और ऑर्गन्स पे लेके जाएगी। ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जिसमें वो चीजें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, वॉलंटरी मसल्स। जैसे वॉलंटरी मसल्स आप जानते ही हैं, वॉलंटरी का मतलब क्या है, जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है। और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जब इंपल्स मतलब सिग्नल है, यहाँ पे जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है वो ऐसी सिग्नल ऐसी जगह पे जाए जो इनवॉलंटरी है, वहां पे जो सिग्नल जाती है वो ऑटोनॉमिक का मतलब अपने मन का है ना। ऑटोनॉमिक मतलब मैंने इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। इस टाइप की चीज जो होती है वो मतलब हमारे कंट्रोल में तो उतनी नहीं है। वॉलंटरी है कि हम जब मसल चाहें हम तब हिला सकते हैं। इनवॉलंटरी में पेरिस्टाल्सिस हो रही है आपकी, पेरिस्टाल्सिस आपके कंट्रोल में तो है नहीं, है ना। हार्ट बीट कर रहा है, आपके कंट्रोल में तो है नहीं। तो वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक। अब थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड है। ये भी मैंने पहले बताया हुआ है कि सिंपैथेटिक जब एकदम फाइट फ्लाइट लड़ाई के मोड में आप आ गए, दौड़ रहे हैं, ये सब मोड में आते हैं तो सिंपैथेटिक आता है। इसीलिए कौन सा हार्मोन यूज होगा वहां पे, जो केमिकल मैसेंजर है वो होता है एड्रिनलिन। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से आता है एड्रिनलिन हार्मोन, वो यूज होता है सिंपैथेटिक सिस्टम में। और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन यूज होता है। ठीक है। तो यहां कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, डिटेल में पढ़ेंगे हम सब। ये एक रिव्यू टाइप का लेक्चर है जिससे सब चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि आगे क्या मिलना है, क्योंकि जब तक एक दिमाग में पिक्चर बन जाती है ना तो आसान हो जाता है। अच्छा, ये वाला पार्ट अब आया, ओके, ये पार्ट अब आया। ठीक है। तो अब हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक के जो पार्ट्स हैं वो हम समझ गए। अब और चीज थोड़ी सी देख लें कि फंक्शन क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम कर क्या रहा है। अब आप खुद गैस कर सकते हैं। ठीक। आप वही जो मैंने एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में भी दिया था, आप गए पिताजी के पास, आपने बोला कि पापा हमको बाइक चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है। तो आप फादर, जो आपके फादर हैं वो यहाँ पे ब्रेन है, मेन बॉस है। तो आप फादर तक सिग्नल लेके गए, आपके फादर ने सेंस किया वो सिग्नल। फादर को मेन सब्जेक्ट रखिए क्योंकि हम ब्रेन की चीज देख रहे हैं ना बॉस की। तो बॉस के पास सिग्नल आया, बॉस ने फिर प्रोसेस किया, देना है नहीं देना है, सही है गलत है। ठीक। फिर वो हाँ कहेंगे ना कहेंगे, एक रिस्पॉन्स आ गया। तो तीन स्टेप्स में बटा। पहला सेंस किया उन्होंने, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची। दूसरा उन्होंने प्रोसेस किया और तीसरा उस पर रिएक्शन दिया। तो इसीलिए सेंसरी इनपुट क्या होंगे कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो इंटरनल स्टिमुलाई डिटेक्ट करेंगे। हमको भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है तो ये ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, ब्रेन कहेगा खाना खाओ। तो वैसे ही चीजें हैं जो ब्रेन तक लेके आएंगी। सीधी सी बात है। इंटीग्रेटिव या प्रोसेसिंग, अब ब्रेन प्रोसेस करेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद इसी पे वो डिसीजन लेगा जो कि आउटपुट होगा। मोटर यानी एक्शन, जहां रिलेटेड चीजें, मोटर गाड़ी चलाते हैं ना आप, उसको भी तो मोटर व्हीकल बोलते हैं ना, जो मूविंग चीज हो, एक्शन जहां पे हो। तो अब ब्रेन ने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ खाना है, पानी पीना है आपको, ठीक है, प्यास लगी है। तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं थर्स्ट के जो आपको ब्रेन तक ले जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में पानी कम हो रहा है, हमको प्यास लगी है। ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा तो पानी पियो, ब्रेन ने कहा। तो ये चीज हो गई मोटर आउटपुट। तो आपने देखा 3 स्टेप्स क्या क्या है, फंक्शंस या फंक्शन आप बोल सकते हैं, या कोई भी जो पूरा एक एक्शन हो रहा है उसके 3 स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अब आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ब्रेन कैसे कैसे काम कर रहा है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और कैसे काम करेगा। हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे सब आगे के लेक्चर्स में। सो थैंक यू। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। आप कमेंट करें हमें कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें एंड मेरा कोड LOVE10 यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर ही दिया है। थैंक यू।